नमस्कार, मैं हूं रोशनी सिंह और आप देख रहे हैं चंद्रा टाइम्स। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने जब से ताइवान की धरती पर कदम रखा है तब से ताइवान मुश्किलों से गुजर रहा है। यदि अमेरिका और चीन के बीच कोई युद्ध छिड़ता है तो उसका असर ताइवान पर पड़ना लाजमी है। चीन ने गुरुवार को ताइवान के चारों तरफ लाइव फायर ड्रिल शुरू कर दी। चीन का सामना करने के लिए ताइवान अमेरिका द्वारा बनाए गए F-16 फाइटर जेट पर निर्भर है, लेकिन उसकी मुसीबत कम नहीं हो रही है क्योंकि वह अभी फाइटर जेट के पायलटों की कमी का सामना कर रहा है। बता दें कि नैन्सी पेलोसी के ताइपे दौरे से भड़के चीन ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ताइवान जल डमरू मध्य में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास में विमान वाहक पोत और परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी तैनात की है। पेलोसी के दौरे के एक दिन बाद चीन द्वारा 4 दिवसीय सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। पेलोसी की ताइवान यात्रा पर चीन ने सख्त आपत्ति जताई थी क्योंकि वह ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना अनुसंधान अकादमी के एक वरिष्ठ शोध फेलो झांग जुनशे ने सरकार के नियंत्रण वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स को बताया कि गुरुवार से रविवार तक ताइवान के आसपास अभ्यास में उसका पहला विमान वाहक पोत हिस्सा लेगा, जो एक समुद्री बहुआयामी युद्ध प्रणाली स्थापित करेगा। झांग ने कहा, आमतौर पर परमाणु चालित पनडुब्बी अपने मिशन में एक विमान वाहक समूह के साथ जाती है। विशेषज्ञ ने अखबार को पुष्टि की कि परमाणु ऊर्जा चालित कम से कम एक पनडुब्बी को तैनात किया गया है। झांग ने कहा कि अभ्यास का आयोजन पीएलए पूर्वी थिएटर कमान कर रही है, जबकि अन्य थिएटर कमान के सुरक्षा बल भी अभ्यास में भाग लेंगे। झांग ने यह नहीं बताया कि अभ्यास में कौन सा विमान वाहक पोत हिस्सा ले रहा है। इस बीच ताइवान चीन के ड्रोन से निपटने की तैयारी कर रहा है। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक सैन्य पर्यवेक्षकों ने कहा कि पेलोसी की यात्रा के कारण बड़े तनाव के बीच ड्रोन को गिराने की कोशिश से बीजिंग के साथ टकराव का खतरा बढ़ गया है। दूसरी तरफ यह भी माना जा रहा है कि ड्रोन के जरिए ताइवान की सैन्य ताकत और तैयारियों के बारे में खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है। ताइपे से पेलोसी के दक्षिण कोरिया रवाना होने के बाद बुधवार रात क्यूमोव या किनमेन में पीएलए के ड्रोन उड़ते नजर आए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि क्यूमोव में सैनिकों ने ड्रोन को क्षेत्र से हटने के लिए चेतावनी के मद्देनजर हवा में आग के गोले भी दागे। नैन्सी शुरू से ही चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में रही है। 1991 में पेलोसी बीजिंग दौरे पर पहुंची थी। यह यात्रा उस वक्त हुई जब चीन की सेना ने अपने ही नागरिकों का नरसंहार किया था, क्योंकि नागरिक डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे। इस नरसंहार में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही अमेरिका ने चीन से अपने कारोबारी रिश्ते समेटने शुरू कर दिए थे। स्थिति तब और खराब हो गई जब ताइवान में 1996 में होने वाले चुनावों को प्रभावित करने के लिए चीन ने ताइवान सीमा पर मिसाइल परीक्षण कर डाला। इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया। इसके अलावा नैन्सी पेलोसी दलाई लामा और तिब्बत के अधिकारियों की भी समर्थक रही है। 2008 में भारत दौरे पर आई नैन्सी ने दलाई लामा से मुलाकात कर चीन को और भड़का दिया था। नैन्सी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को मानवाधिकारियों को कुचलने वाली पार्टी मानती है। 2009 में भी पेलोसी ने चीन का दौरा किया था और अपने हाथ से राष्ट्रपति हू को चीन में मानवाधिकार की मांग को लेकर पत्र दिया था। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए चंद्रा टाइम्स।